सरकार द्वारा राज्य में कृषि रोड मैप का जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की जिला इकाइयों के माध्यम से कृषक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हुए जिलों में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को स्थायित्व प्रदान कर कृषक और कृषक समूहों की आय को बढ़ाने सहित खेती की आधुनिकतम तकनीक कृषकों तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे ही प्रयास का परिणाम है कि आज वैशाली जिले के लालगंज और राजापाकर प्रखंड से संचालित काले धान का उत्पादन करने वाले कृषक समूह के कृषकों ने अत्यधिक आय देने वाली काले धान की जैविक खेती कर आय को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। वैशाली जिले में जिला कृषि कार्यालय और आत्मा वैशाली के प्रयासों से जिले के कृषकों के बीच काले धान की खेती खूब प्रचलित हो रही है और यह काले धान की खेती स्थानीय कृषकों के सबलीकरण का एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। आइए जिले में काले धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला कृषि कार्यालय और आत्मा वैशाली द्वारा किए जा रहे कार्यों और इससे कृषकों को हो रहे लाभ सहित इसकी तकनीक पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय काले धान की खेती करने वाले समूह के सदस्य नादिर अली की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। ये मैंने काले चावल की खेती की है। ये असल पहले हम लोग ट्रेडिशन जो जनरल हाइब्रिड धान उसको उगाया करते थे। बाद में जब कृषि विभाग आत्मा से जुड़े और पता चला थोड़ा सा और नई चीज़ों की तरफ जानने के कुछ और जिससे आमदनी बढ़ सके, उसके बारे में काले धान के बारे में पता चला। तो पिछले साल से हम लोगों ने इसको उपजाना शुरू किया। ये शुद्ध रूप से एकदम ऑर्गेनिक और क्या कहते हैं जैविक है पूरा। इसमें कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फिर रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। और अच्छे से अगर किया जाए, समय से किया जाए तो ये एकड़ में 14 से 15 कुंटल तक लिया जा सकता है। और इस डेट में इस चावल की वैल्यू मार्केट में 250 से 300 रुपये केजी है। इस हिसाब से अगर किसान करें तो बहुत अच्छे फ़ायदा जनरल ट्रेडिशन धान से कई गुना ज़्यादा आमदनी हो सकती है किसानों की। इसमें एक तो फ़ायदा आपका है कि आपके खर्च बचते हैं। आपको वो क्या कहते हैं रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। रासायनिक खाद एकदम ज़ीरो इसमें देते हैं। और फसल हाइब्रिड से थोड़ी तो कम है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसका कई गुना ज़्यादा है। कोई ख़ास तैयारी नहीं की, जैसे धान की दूसरे धानों की तैयारी की जाती है, खेती की जाती है, वही करना है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं, बहुत आसानी से और कम मेहनत इन सेंस की बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती इसमें इसको तैयार करें, क्योंकि इसमें रासायनिक और हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ वक्त है और पानी लगा रहना चाहिए, न हर्बिसाइड होता है और कीट भी इसमें कम आते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। तो बड़ा आसान है करना, कर सकते हैं और अपनी आमदनी को आप किसान भाई बढ़ा सकते हैं। 2 साल से कर रहे हैं और ये देख लीजिए, ये पिछले साल 1 एकड़ में था, इस बार 3 एकड़ में लगाया हम लोगों ने। अत्यधिक आय देने वाली फसलों में काले धान की जैविक खेती को प्रचलित करने के लिए आत्मा वैशाली और जिला कृषि कार्यालय द्वारा सबसे पहले यहाँ के कृषकों के समूह बना इन्हें अत्यधिक आय देने वाले काले धान की जैविक खेती पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और पाठशाला सहित जिले के अंदर व जिले के बाहर के अलावा राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर भेज संबद्ध क्षेत्रों के आधुनिक तकनीक की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई गई, जिसका परिणाम है कि आज वैशाली जिले में सैकड़ों किसान काले धान की जैविक खेती कर न सिर्फ कृषि कार्य की लागत में कमी ला रहे हैं, बल्कि काले धान की जैविक खेती से गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ सहित अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य भी प्राप्त कर जिले ही नहीं बल्कि अन्य जिले और राज्यों के कृषकों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए जिले में अत्यधिक आय देने वाली काले धान की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इसे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले आपको जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक अरविंद कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं। ब्लैक राइस में वैशाली जिला में राजापाकर और लालगंज प्रखंड में ब्लैक राइस की खेती की जा रही है और ये क्योंकि नई चीज़ है जिसको वैशाली जिला के लोग कर रहे हैं और इसका चूँकि रेट बहुत ज़्यादा है, इसके चावल की गुणवत्ता अच्छी होती है और रेट भी अधिक मिलता है। ये एक अच्छा प्रयोग हमारे यहाँ के किसान कर रहे हैं
और हम लोग आत्मा से उनको सारा तकनीकी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में काफ़ी क्षेत्रों में ब्लैक राइस लगने की संभावना है। जैसा कि किसानों का भी कहना है कि काले धान की जैविक खेती से परंपरागत धान की खेती सहित अन्य फसलों की अपेक्षा काले धान की खेती में कम उर्वरकों के प्रयोग सहित कम श्रम से भी अपेक्षाकृत गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ हासिल कर कृषकों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। जरूरत बस इतने है कि काले धान की खेती में जैविक तकनीक अपनाई जाए ताकि कृषकों की आय दोगुनी ही नहीं 3 और 4 गुनी की जा सके। आइए जिले में काले धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित काले धान की जैविक खेती करने वाले समूह के क्रियाकलापों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको इस समूह के ही एक और सदस्य शंभू दयाल की राय से रूबरू कराते हैं। मेरा नाम प्रभु दयाल सिंह, ग्राम फरीदपुर, पोस्ट बखरी सुपान, थाना राजापाकर, जिला वैशाली के मैं निवासी हूँ। हम लोग एक ग्रुप बना रखे हैं और एक ग्रुप के द्वारा ही हम लोग खेती करते हैं और ग्रुप से के ही द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया आत्मा के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। और वहाँ प्रशिक्षण में बताया गया कि आप लोग लगातार पुरानी पद्धति से ही खेती करते आ रहे हैं, थोड़ा सा नए नए टेक्निकल और नए नए खेती कीजिए। तो हमारे सीनियर हैं मुशर्रफ खलील, तो इन्होंने संपर्क किए। बीटा के कुछ लोग हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वहीं से बीज का, काले धान का बीज वहाँ से लाया गया, लगाया गया। गत साल भी लगा, गत साल अच्छा उत्पादन हुआ, हम भी लगाए, मेरा भी अच्छा हुआ और इसका मार्केट भी अच्छा मिला। लोग और सारे किसान लोग इसको देखने आए कि भाई काला धान कैसे होता है, काला चावल कैसे होता है, सब लोगों ने देखा। और इसका बताया गया कि इसका एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है ना, और इसको मार्केट में भी वैल्यू इसका ज़्यादा है, मिला भी। हम लोग इन बार कुछ ज़्यादा किए हैं, ऐसा कोशिश करते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा करें और नए नए चीज़ करें। खास करके आत्मा के द्वारा हम लोगों को बरमहल भ्रमण में भेजा जाता है। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से नए नए टेक्निकल, नए नए उत्पाद को देख के आते हैं और अपने यहाँ करना भी चाहते हैं, करते भी हैं। तो इन बार भी हम लोग काले धान का किए हैं और जहाँ गए हैं वहाँ हम लोग भी अपना उत्पाद को वहाँ के किसानों को संस्था में बताए भी हैं कि हम लोग काले धान का करते हैं और लोग भी प्रशंसा किए हैं। और मैं सब लोग किसान से आग्रह करता हूँ कि इस तरह का नए खेती कीजिए और आय को बढ़ाइए। सभी किसान से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी काले धान का खेती कीजिए और इससे ज़्यादा लाभ कमाइए। आत्मा के सहयोग से अत्यधिक आय देने वाले काले धान की जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने का परिणाम है कि आज काले धान की खेती राजापाकर प्रखंड तक ही सीमित न रहकर पूरे जिले सहित जिले के बाहर तक फैल रहा है, जिससे कृषकों की आय दोगुनी ही नहीं 3 और 4 गुनी करने में जिला कृषि कार्यालय और आत्मा ने मील का पत्थर स्थापित किया है। आइए जिले में काले धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर विनय कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। आत्मा कृषि विभाग से जब से हमने किसानों को प्रशिक्षण, परिभ्रमण, ट्रेनिंग कराया और ये अदर माने डिस्ट्रिक्ट में ले जा करके और कुछ किसान हमारे जो थे परिभ्रमण, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण प्राप्त किए और ब्लैक राइस के खेती की ओर बढ़े, तो हमने अपने प्रखंड से भी किसान को ले जा करके दिखाया और वो जो है ब्लैक राइस का जो है खेती की ओर बढ़े। और पिछले बार जो कुछ किए थे 6-7 कट्ठा 10 कट्ठा में, लेकिन इस बार जो है 1-2 एकड़ में उन्होंने ब्लैक राइस की खेती किया है और उनको जो है अच्छा इनकम और अच्छा मतलब कि
कम लागत में अच्छा इनकम और जैविक विधि से कर रहे हैं, उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है और हमारे कई गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो रहा है और हमारे किसान बड़े ही खुशहाल है, अच्छे हैं और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इसे देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि अत्यधिक आय देने वाली काले धान की जैविक खेती से कृषकों की आय दोगुनी ही नहीं बल्कि 3 और 4 गुनी कर पाना कितना सरल है, जिसके लिए जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की पूरी तकनीकी टीम सहित काले धान की जैविक खेती कर आय को कई गुना बढ़ा लेने वाले समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।